नमस्कार, द नागरिक में आप सभी का स्वागत है। सुनील शुक्ल की नज़र से कार्यक्रम में आज मैं फिर उपस्थित हूँ, एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ। चर्चा शुरू करने के पहले आप सभी से एक अपील कि आप द नागरिक को सब्सक्राइब करें, हमें देखें और अगर हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगें तो इसको शेयर करें, अपनी राय भी व्यक्त करें। आपके देखने और आपकी प्रशंसा या आपकी आलोचना से हमारा उत्साह बढ़ेगा। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में जो वि वि विद्यालयों में छुट्टियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। यह प्रतिक्रिया किस तरह की है और क्यों है? और क्या इस तरह की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी से, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसे उम्मीद की जाती है? या भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने मुद्दों से अलग नहीं होना चाहती? वह जो जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है, कर रही है, उसी पे कायम रहना चाहती है, उसके पास मुद्दों की कमी हो गई है। पिछले दिनों मैंने 27 तारीख को, इसी महीने की 27 तारीख को बिहार में के शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और मिडिल स्कूल इनके लिए अवकाशों की, छुट्टियों की घोषणा की वर्ष 2024 यानी कि अगले साल के लिए। इसमें उर्दू विद्यालय जो हैं, जिन्हें मकतब कहते हैं, वो मदरसे नहीं हैं। एक फ़र्क है ये। मदरसों में और मकतब में उर्दू विद्यालय हैं जो शासकीय विद्यालय हैं या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, एडेड हैं, सहायता प्राप्त है। और जो सामान्य विद्यालय हैं, तो उर्दू विद्यालयों और सामान्य विद्यालयों के लिए अलग-अलग छुट्टियों की घोषणा की गई। शिक्षा विभाग ने इसके लिए बाकायदे सूची जारी की कि किस वर्ष 2024 में किन-किन दिनों पे अवकाश रहेंगे और कितने दिनों के लिए रहेंगे। इस सूची के आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी और ये आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। गोया कि उर्दू विद्यालयों के लिए या अल्पसंख्यकों के लिए एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और जो अल्पसंख्यकों के त्योहार हैं, उनकी छुट्टियों उनके लिए ज़्यादा छुट्टियों की घोषणा की जा रही है और जो हिंदुओं के त्योहार हैं, उनमें कटौती की जा रही है। क्या ऐसा है? क्या जो छुट्टियाँ घोषित की गई हैं, वह उस समय नहीं थी जब भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार में एक गठबंधन की सरकार में शामिल थी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे? उस दौरान इन छुट्टियों उन जो 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 ये जो छुट्टियाँ हो रही थी, उनमें क्या 2023 में या 2024 के लिए कोई संशोधन किया गया है? बिना तथ्यों को जाने, बिना इन चीज़ों को देखे, इस तरह की प्रतिक्रिया देना किसी ज़िम्मेदार राजनीतिक दल से और ज़िम्मेदार राजनीतिक नेताओं से म बहुत प्रशंसनीय नहीं होता। अब आप ये जानिए कि ये छुट्टियाँ हैं क्या? राज्य सरकार ने अपने जो उर्दू विद्यालयों के लिए छुट्टियाँ जारी की हैं, उसका अधिसूचना की संख्या है 2694 2694। इसमें 22 छुट्टियाँ हैं कुल और 60 दिनों के अवकाश दिए गए हैं स्कूलों में। अधिकांश जो छुट्टियाँ हैं, वह 1-1 दिन की हैं। केवल 2 दिन की छुट्टियाँ हैं इनमें अ, होली और दुर्गा पूजा। हिंदुओं के त्योहारों के होली और दुर्गा पूजा में 2-2 दिन की छुट्टियाँ हैं और छठ, ईद और बकरीद इनमें 3-3 दिन की छुट्टियाँ हैं। बाकी सभी छुट्टियाँ 1-1 दिन की हैं। अपने अधिसूचना में शिक्षा विभाग ने कहा है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसके तहत विद्यालयों में न्यूनतम 220 दिन कार्य दिवस होने चाहिए। माने इन विद्यालयों को 220 दिन खुलने ही चाहिए। इसमें म अवकाश को काट करके, उसमें शिक्षण का कार्य होना चाहिए, शैक्षणिक कार्य होने चाहिए, शिक्षा से विद्यार्थियों से जुड़े हुए जो गैर शैक्षणिक कार्य होने चाहिए, 220 दिन विद्यालय खुलने चाहिए, उस अधिनियम के तहत। और इसी को ध्यान में रख कर के जो छुट्टियों की घोषणा की गई है, उनमें
ये इस कुल 60 दिन की छुट्टियाँ हैं। कि कोई छुट्टी 2000 जो 23 में छुट्टियाँ थी, उनमें उनके रूप में कोई कमी नहीं की गई है। केवल ये कहा गया है कि जो छुट्टियाँ अम, या जयंतियाँ ग्रीष्मावकाश के दिन पड़ रहे हैं, उनका उल्लेख नहीं किया गया है। क्योंकि पहले से ही छुट्टियाँ हैं और उस उन जयंतियों के दिन भी विद्यालय बंद रहेंगे क्योंकि ग्रीष्मावकाश होगा। इसके अलावा कोई कटौती नहीं की गई है। इसी तरह से 2000 मतलब 24 के लिए यानी 2000 अगले साल के लिए जो सामान्य विद्यालयों के लिए अवकाश घोषित किए गए हैं, उनकी अधिसूचना संख्या है 2693। इनमें 27 छुट्टियाँ, मानिए ऐसे विद्यालय जो उर्दू विद्यालय नहीं है, सामान्य विद्यालय हैं। उसमें मैंने मिश्र उसमें अल्पसंख्यकों के वर्ग के विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन वो सामान्य विद्यालय की श्रेणी में आते हैं, उर्दू विद्यालय नहीं कहे जाते। ये प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल है। इनके लिए भी छुट्टियाँ घोषित की गई हैं। कुल छुट्टियाँ 60 दिन की ही हैं और छुट्टियों की जो माने दिवस हैं, वो 27 है। माने 27 छुट्टियाँ हैं कुल और जिनके लिए 60 दिनों की छुट्टी दी गई है। इनमें जो सामान्य विद्यालयों के में छुट्टियाँ दी गई हैं, उनमें होली और दुर्गा पूजा के लिए 2-2 दिन की छुट्टी दी गई है। छठ के लिए 3 दिन की छुट्टी दी गई है। ये सामान्य विद्यालयों की छुट्टियाँ हैं। इन छुट्टियों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जो 2023 माने जो चालू साल में जो छुट्टियाँ इन विद्यालयों के लिए की गई थी, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल वही परिवर्तन किए गए हैं, जो अवकाश या जो दिवस या जो जयंतियाँ ग्रीष्मावकाश के दिन पड़ रहे हैं, जो 30 दिन की छुट्टियाँ, उनका उल्लेख नहीं है और उनमें एक ये स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय बंद रहेंगे पूर्व की भाँति। और यह कहा गया है कि इसमें इन छुट्टियों के निर्धारण में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि 220 दिन के कार्य दिवस का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए, उसमें लापरवाही न हो। लेकिन ये 2 अलग लक्ष्य यह ध्यान देने योग्य बात है कि उर्दू विद्यालयों यानी कि मकतब के लिए जो अवकाश की जो सूची है, वो अलग है और सामान्य विद्यालय जो है, वो अलग है। तो अगर उर्दू विद्यालयों में पढ़ने वाले जो अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी हैं, उनके लिए अगर ईद की छुट्टी बढ़ाई जा रही है या ईद-उल-जुहा की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, तो वो वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अनुकूल है। लेकिन वह भी अतिरिक्त रूप से नहीं बढ़ाई गई है। जो पहले से परंपरागत रूप से चलती चली आ रही है, उन्हीं को बढ़ाया गया है। तो उनमें उन्हीं को शामिल किया गया है। उसमें कोई अतिरिक्त नहीं है, वो पहले से बढ़ी हुई हैं। माने कोई नया निर्णय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको नया रंग देने की कोशिश की। और 2 अलग-अलग छुट्टियों को माने निश्चित रूप से कि जो छुट्टियाँ ज़्यादा छुट्टियाँ उर्दू विद्यालयों के लिए हैं, वो छुट्टियाँ जो सामान्य विद्यालय हैं उनमें नहीं है या उनमें कम होगी क्योंकि आप सामान्य विद्यालय में तो 27 दिन की छुट्टी माने 27 दिवसों पे अवसरों पे छुट्टियाँ हैं और उर्दू विद्यालय में तो 22 अवसरों पे ही अवकाश दी छुट्टियों की घोषणा की गई है। जो सामान्य विद्यालय हैं जिसमें बहुसंख्यक समाज के लोग पढ़ते हैं, विद्यार्थी आते हैं, उनमें छुट्टियों माने अवकाश के अवसरों की संख्या तो 27 है और अल्पसंख्यकों के विद्यालयों में उर्दू विद्यालयों में उनमें छुट्टियों के अवसरों की संख्या केवल 22 है, 22 दिन 22 अवसर कम है वहाँ, लेकिन छुट्टियों की संख्या बराबर है। तो स्वाभाविक है जो उनके त्योहार हैं, उन त्योहारों पर जो छुट्टियों के दिन हैं, वो ज़्यादा होंगे। और वह ज़्यादा दिन पहले से चले आ रहे हैं, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी कि जब न तो छुट्टियों की संख्या बढ़ाई गई है, न छुट्टियों के अवसर बढ़ाए गए हैं, बावजूद इसके एक 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 तरह का बयानबाज़ी शुरू हो गई, जिसमें भारत का नीतीश कुमार सरकार के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति करने का या अल्पसंख्यक वर्ग को तुष्ट करने के आरोप लगने लगे, बिना किसी तर्क के। इस बीच छुट्टियों को लेकर के बिहार में एक और विवाद पैदा हो गया था सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में सरकार ने मैंने शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था कि चूँकि त्योहारों के कारण, पूजा के कारण, कानून व्यवस्था की वजह से या अन्य कारणों से जो 220 दिनों के का लक्ष्य है, स्कूलों के खुले रहने का जो लक्ष्य है, वह पूरा न होने के कारण सितंबर से दिसंबर के बीच में जो मैंने इस साल 2023 के लिए सितंबर से दिसंबर के बीच में 3 महीने में छुट्टियों को कुछ कम करने की कोशिश की गई थी और उसकी एक अधिसूचना जारी की गई थी।
इस पर जो शिक्षकों के संगठन हैं, उन्होंने प्रतिवाद किया और उन्होंने छुट्टियों की संख्या कम करने को लेकर के अपना विरोध दर्ज किया और हड़ताल पे चले जाने की घोषणा कर दी। हालाँकि हड़ताल पे उनके जाने के अन्य कई मुद्दे हैं। अवकाश के ये तो वो उन्होंने घोषणा पहले से कर रखी थी, उसमें ये छुट्टियों में कटौती एक नया मुद्दा जुड़ गया। उनके हड़ताल की माँगों में जिन माँगों को लेकर वो हड़ताल पे जाने की घोषणा कर रखे हैं, उनमें जो संविदा पे काम करने वाले शिक्षक हैं, उनको नियमित रूप से करना उनकी एक प्रमुख माँगों में शामिल है। सरकार ने जब सभी पक्षों से संपर्क भी करने की कोशिश की, बात भी की, लेकिन वो अ, म इन छुट्टियों में कटौती को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार थे, तो सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया। बावजूद इसके शिक्षक हड़ताल पे की अपनी माँग पे अड़े हुए हैं, अपनी घोषणा पे अड़े हुए हैं। उन्होंने अपने हड़ताल को वापस नहीं लिया। तो सितंबर में भी छुट्टियों को लेकर के ये बात आई थी और वह जो छुट्टियाँ थी, वो सामान्य विद्यालयों और उर्दू विद्यालय दोनों के लिए थी। ये कोशिश की गई थी कि 220 दिनों का लक्ष्य पूरा किया जाए, लेकिन छुट्टियों में कटौती को लेकर के एक नाराज़गी लोगों के बीच में आई। ये भी शिक्षा विभाग ने कहा था कि यह कोशिश की गई है कि जो सामान्य प्रशासन के द्वारा छुट्टियाँ घोषित की जाती हैं बिहार में और उनमें और विद्यालयों में जो छुट्टियाँ हो रही हैं, उनके बीच में भी तालमेल रहे। अ, उम, जो जिलों के शिक्षा अधिकारी हैं, उनको भी अधिकार दिया गया है कि अगर वो स्थानीय माँग के अनुसार भी अपनी छुट्टियों में संशोधन कर सकते हैं, अगर कोई माँग आती है तो। लेकिन छुट्टियों के दिवस की संख्या नहीं बढ़ेगी, 60 दिनों से ज़्यादा की छुट्टी नहीं होगी और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि 220 दिन हर दशा में ये विद्यालय खुलें और शैक्षणिक कार्य हो या गैर शैक्षणिक कार्य हो। जो ये आरोप लगाया गया कि जो जयंतियाँ हैं, उन दिनों छुट्टियाँ नहीं की गईं। तो जयंतियों के दिन छुट्टियाँ न करने की एक परंपरा बिहार में पहले शुरू हो गई है। ये कहा जाने लगा है कि छुट्टियों के बजाय विद्यालय खुलें और उन दिनों में उन महापुरुषों के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, जिससे विद्यार्थी देश के नायकों से परिचित हों, अपने इतिहास से परिचित हों, इस तरह कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। इसी में 2 अक्टूबर के दिन माने गांधी जयंती के विभिन्न विद्यालय खुलने लगे और गांधी जी के जीवन पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम विद्यार्थियों के बीच में कार्यक्रम आयोजित करने के इसका सिलसिला शुरू हुआ। ये भी पहले से है, ये भी नई बात नहीं है। तो किसी जयंती को भी इस तरह से नहीं किया गया कि जिसमें पहले से उन जयंतियों पे छुट्टी होती रही हो या कार्यक्रम आयोजित होते रहे हों और उसमें कोई तब्दीली की गई हो। ये ज़रूर सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ जयंतियाँ हैं, जिन जयंतियों को जैसे सम्राट अशोक जयंती, महावीर जयंती, वीर कुँवर सिंह जयंती, ये जयंतियाँ 2024 में ग्रीष्मावकाश के दौरान पड़ रहा है। तो ग्रीष्मावकाश में पड़ने के कारण इनका अलग से उल्लेख नहीं किया गया है और ये लेकिन स्पष्ट किया गया है कि चूँकि विद्यालय बंद है, तो विद्यालय बंद रहेगा, इसके लिए अलग से विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है जो 2023 से अलग हो, 2022 से अलग हो या उस शासन व्यवस्था से अलग हो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठबंधन में शामिल थी और छुट्टियों की घोषणा की जाती रही। बावजूद इसके इस अधिसूचना के आते ही जिस तरह की प्रतिक्रिया आई, यह बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में अब कोई मुद्दा है नहीं। आपको मुद्दों की तलाश है। और जिस तरीके की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नागरिकों ने की, तथ्यों से परे, यह सबके लिए आश्चर्यजनक है कि ऐसा क्यों हुआ? और लेकिन चूँकि सरकार शिक्षा विभाग ने तत्काल इसे प्रतिक्रिया दी और उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करके स्पष्ट करने की कोशिश की कि दोनों जो उर्दू विद्यालय और सामान्य विद्यालयों की छुट्टियों के दिन अलग-अलग हैं। दोनों की अधिसूचनाएँ अलग-अलग हैं। दोनों की छुट्टियों के अवसर अलग-अलग हैं। दोनों को एक साथ नहीं देखा जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि छुट्टियों के अवसरों में और उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 60 दिन की छुट्टियाँ पहले भी होती थी, 60 दिन की छुट्टियाँ 2024 के लिए भी निर्धारित की गई। किसी तरह का किसी के साथ न तो कोई पक्षपात हुआ है और न किसी छुट्टी में कटौती की गई है। लेकिन जिस जिस तरह की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई, वह ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना
एक ध्रुवीकरण की राजनीति में लगी हुई है और बिहार में अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पाने का प्रयास कर रही है, उसी की एक कोशिश थी। लेकिन यह कोशिश बहुत ही तार्किक नहीं थी। लोगों के बीच में स्वीकार कर जिन क की जाने वाली ये कोशिश नहीं थी। और मुझे ये लगता है कि ज़िम्मेदार राजनीतिक दलों को और ज़िम्मेदार नेताओं को इस तरह की बयानबाज़ी से बचना चाहिए। क्योंकि इस तरह की बयानबाज़ी से जो तथ्यहीन और आधारहीन होती है, उससे उनकी विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। राजनेताओं को लोग बहुत ही सम्मान के साथ देखते हैं और उनकी ओर उनसे एक जवाबदेही की अपेक्षा करते हैं। मुझे लगता है कि सभी तथ्य जब छुट्टियों को लेकर के लोगों के सामने आ गए और लोग इन इन तथ्यों से अवगत हुए, इसलिए अब ये विवाद बिहार में भी लंबे समय तक नहीं चल पाया। कुछ घंटों में ही ये पूरा का पूरा विवाद खत्म हो गया और जो एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, बहुसंख्यक समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया गया था, नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ, वो चल नहीं पाया। इस मौके पर हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम राजनीतिक दल लोगों के बीच में सही जानकारी रखें, जिससे एक एक तार्किक विमर्श लोगों के बीच में पैदा हो और सरकारों के काम-धाम का एक सही मूल्यांकन हो सके। तथ्य से परे अगर कोई विमर्श पैदा होगा, तो उससे कोई लक्ष्य पूरा होता नहीं है। एक समाज में कोई अच्छी बहस नहीं पैदा होती और गलत तथ्यों के साथ बहुत देर तक कोई विमर्श चल नहीं सकता। आज बस इतना ही, फिर उपस्थित होऊँगा एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार।